मतलब ये आर्मी के बाद आपकी वो होने के बाद इंस्पिरेशन कौन थे सर आपको यहाँ पे आना है, ये करना है इंस्पिरेशन ऐसा कुछ? एक्चुअली जब ये हुआ सडनली, तो उसके बाद मतलब क्विट क्यों करे थे मतलब? क्विट इसलिए किया था बिकॉज मेरा एक्सीडेंट हो गया था आर्मी में पहले। काफ़ी हो गए, अभी आई थिंक 15 साल हो गए हैं। तो नेक में मेरे को चोट लगी थी एंड उसके वजह से मेरे को प्रॉब्लम होती रहती थी थोड़े। तो मेरी रिस्ट्रिक्शंस भी हो गई थी कि मैं आर्मी में काफ़ी जगह पे पोस्टिंग नहीं जा सकता। ये सब प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को, मेडिकली प्रॉब्लम आ रही थी। ओके। तो डिस्क बाहर आ गई थी मेरी यहाँ पे नेक से। एंड सो फिर मैं सोचा कि इट इज़ बेटर कि बाहर आना ठीक है, बिकॉज अभी आर्मी में भी हो गया, काफ़ी टाइम हो गया एंड ये प्रॉब्लम भी आ गई है, तो रिस्ट्रिक्शन हो जाती हैं, काफ़ी काम में भी रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो देन आई शुड कम आउटसाइड एंड डू समथिंग एल्स। इनफैक्ट जब मैं बाहर आया था तो मैं सोच रहा था कि आई वॉज, उससे पहले मैं मोटरसाइकिलिंग करता, बाइकिंग करता था। सो आई बीन टू फ्रॉम दिल्ली टू गोवा, पूरा पंजाब टूर किया हुआ है, फिर इलाहाबाद, दिल्ली, खजुराहो, ये सब टूर करते थे बाइक पे। बाइक पे? हाँ जी। तो आई थॉट कि समथिंग बाइक के साथ ही खोलता हूँ कुछ। इनफैक्ट आई एम एरोनॉटिकल इंजीनियर ऑल्सो। आर्मी में मैं हेलीकॉप्टर्स को मेंटेन करता था। सो इनफैक्ट आई वॉज बीइंग ऑफर्ड अ जॉब बाय बोइंग इंडिया ऑल्सो। वो जर्नी बता सकते हो सर हम लोग को? हाँ, मतलब सर। क्या रहेगा आर्मी में मतलब? आर्मी में मैंने आर्मी ज्वाइन किया था 1990 में। ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन किया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी, दैट्स इन खड़गवासला, पूना। वहाँ ट्रेनिंग के बाद 3 साल ट्रेनिंग के बाद आई मूव टू IMA देहरादून, जहाँ हमारी प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, फाइनल आर्मी वाली। उसके बाद मैं आर्मी ज्वाइन किया। मैंने ज्वाइन किया मेंटेनेंस में। तो आई वाज लुकिंग आफ्टर द कंप्लीट मेंटेनेंस ऑफ जितना भी इक्विपमेंट है आर्मी में। आप मेडिकल इक्विपमेंट बोल लो, आप गाड़ियाँ बोल लो, टैंक्स बोल लो, गन्स बोल लो, एवरीथिंग। सो देन आई स्पेशलाइज इन मेंटेनेंस ऑफ टैंक्स। देन उसके बाद आई वॉज मेड टू स्पेशलाइज इन मेंटेनेंस ऑफ हेलीकॉप्टर्स। देन आई वॉज लुकिंग आफ्टर हेलीकॉप्टर्स ओनली। सो आर्मी के जो नए हेलीकॉप्टर्स बने थे, ALH जिनको कहते हैं, ध्रुव के नाम से होते हैं। सो उसमें भी काम किया। बाकी जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं आर्मी के, उसमें काम किया। उसके टाइम ही मेरे को ये चोट लगा था। देन फिर मैं बाहर निकला और ये सब शुरू किया। तो आई बीन प्लेसेस ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया। आई हैव सर्व्ड इन कश्मीर वैली ऑल्सो, आई हैव सर्व्ड इन नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और जो टेररिस्ट के साथ एक्टिविटी होती है, वो सब आई हैव सीन एवरीथिंग इन आर्मी। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद कुछ रिग्रेट फील हुए सर आपको? कोई रिग्रेट नहीं था। सी, जब आपने काम एक चीज़ छोड़ दिया और किसी चीज़ को नेक्स्ट चूज कर लिया है, तो आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी रिग्रेट। इट वाज माय डिसीजन। इफ इट वाज राइट और रॉन्ग, आई हैव टू मेक इट राइट। जी, मतलब मेरा था क्या, मेरा डाउट था कि आर्मी में सेटल्ड हो गए, मंथली कुछ सैलरी आ रहा है, यहाँ पे वैसा नहीं होगा, कब काम मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, एकदम ऐसा फिक्स्ड नहीं रहेगा। फिक्स नहीं है बिल्कुल। ये तो है, फिक्स नहीं है। लेकिन ठीक है, मतलब एटलीस्ट यू आर हैप्पी। ऐसा नहीं है कि बुरा हाल नहीं है। अच्छा तरह काम मिल जाता है आपको। एंड इफ़ यू हैव गॉट अ विल, यू हैव गॉट अ वे। अगर आपको काम करना है तो आप तरीका ढूंढोगे काम करने का, और उसको पीछे नहीं छोड़ोगे कि ये नहीं हो रहा मुझसे। क्योंकि अगर मैंने चूज़ किया है, देन आई हैव टू गो ऑल आउट फॉर इट। उसमें देयर नो सेकेंड डाउट्स अबाउट इट। फिर मेरे को जाना ही जाना है और पूरा अपना काम करना ही करना है। हाँ, इस फील्ड में फेजेस आते हैं, बीच में होता है कि 3-4 महीने एकदम खाली हो जाते हो, कोई काम नहीं आता जी। वो हर फील्ड में देखिए, आई थिंक एवरी फील्ड हैज़ गॉट इट्स अप एंड डाउन। हर एक प्रोफेशन में अप एंड डाउन होता है। चाहे आप फिक्स सैलरी में भी होगे, तब भी आप बहुत ओकेजन्स होंगे कि आप खुश नहीं होगे। सो इट इज़ सब कुछ, इट इज़ अप टू यू हाउ यू टेक इट जी। मतलब ये चूज़ करने के इससे पहले देखते थे आप तेलुगु फिल्म्स कुछ? तेलुगु फिल्म्स मैंने साउथ इंडियन फिल्म्स देखी हैं जो भी डब्ड आती हैं। ओके। तो आई यूज़ टू वॉच इन द आफ्टरनून्स बिकॉज वो बड़े अच्छी लगती थी मेरे को। एक्शन वगैरह बड़ा अच्छा होता था उसमें। तो आई डोंट रिमेंबर द नेम्स ऑफ द फिल्म, बट वट एवर यूज टू कम, आई यूज टू फ्लिप द चैनल्स। जो भी अच्छा लग रहा है, हाँ ये अच्छे, चलो ये देखता हूँ, ये देख। तेलुगु के हीरोज का नाम ज़्यादा पता था मेरे को। साउथ इंडस्ट्री में आई बिलीव लाइक महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, जूनियर NTR, इन सब का नाम मेरे को पहले से पता था। अच्छा, वही तो पूछने वाली थी। अब श्रीकांत सर का पता था, जगपति बाबू सर का पता था,
बाला सर का पता था, हीरोज़ का सब पता था जनरली, हीरोइंस एंड अदर विलन्स का ज़्यादा नहीं पता था मेरे को, बिकॉज इट वॉज बेस्ड, साउथ मूवीज मोर बेस्ड ऑन, पहले और भी ज़्यादा होता था जिसमें हीरो एकदम सबसे ज़्यादा होता है. सो आई न्यू ऑल दीज एंड आई यूज्ड टू कीप वॉचिंग. मैं देखते रहता था कि अच्छा ये इनकी वैनिटी वैन इतनी अच्छी है, अच्छा ऐसे करते हैं, ये ऐसे जाता है, ये है यूट्यूब में, ये सब देखते रहता था. आई यूज्ड टू फील गुड कि अच्छा है, दिस लुक नाइस, अच्छा है ये. अच्छा, इससे पहले मतलब ये शूट करने के पहले कुछ वर्कशॉप्स किए थे आपने? नहीं, मैंने कोई वर्कशॉप नहीं किए. स्ट्रेट अवे यहाँ पे आया एंड बोयापट्टी सर एंड इनफैक्ट ऑल द एडीज दे हेल्प मी अ लॉट. हर एक सीन से पहले क्या इमोशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए. बोयापट्टी सर इज़ अमेजिंग, ही इज़ मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड. वो तो जब फर्स्ट दिन मिले थे क्या बात हुआ था आपके साथ? फर्स्ट डे जब यहाँ मिला था तो उन्होंने बताया मेरे को कि ऐसा रोल है और ये रोल मतलब आप पहली बार आ रहे हो, सो आई डोंट नो कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट मैं आपसे करवा दूंगा. आई विल मेक यू डू. मैं ठीक है सर, मैं तो तैयार हूँ, आई एम रेडी. आई विल बी लाइक अ वैक्स. आप मोल्ड करते रहो, मैं जैसे वैक्स मोल्ड हो जाएगा मैं हो जाऊँगा और मैं 100% दूंगा आपको, बिकॉज डिसिप्लिन के मामले में वो है, अगर एक बार मैं कमिट किया तो बिल्कुल रहूँगा मैं. बाकी आप देखो, इफ़ यू फील राइट एंड इफ़ यू आर मतलब इफ़ यू हैव फेथ इन मी, आई विल गिव ऑल आउट टू. फिर उन्होंने मेरे को पूरा स्टोरी बताया ये है एंड ही वॉज बोला कि आपका जो लुक है ना, जो मेरे को चाहिए वो लुक बिल्कुल वही है, बस आपको वो निकालना है. दैट डोंट वरी, आई विल टेक आउट. एंड हैट्स ऑफ टू हिम. मतलब सो मच ऑफ एनर्जी ऑन द सेट, सो मच ऑफ पेशेंस. अगर कुछ नहीं भी हो रहा है ना, बट ही विल मेक श्योर दैट मैं करूँ. वो होना ही होना है. उनको जो चाहिए इट विल कम आउट, मतलब कोई ना कोई तरीके से ही विल टेक आउट फ्रॉम मी. सो बट इट वॉज अमेजिंग. इट वॉज इतने बड़े डायरेक्टर के साथ, इतने बड़े हीरो के साथ काम करने में फर्स्ट मूवी में आई गॉट ब्लेस्ड एक्चुअली. यस, एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड एंड इतना एक्सपीरियंस मिला ना इस यहाँ पे. अराउंड 30-35 डेज आई वॉज देयर विद देम. 30-35 डेज आई थिंक अगर मैं 1 साल का वर्कशॉप करूँ ना तो वो भी कम होगा, बिकॉज एवरीथिंग वॉज देयर इन दिस. आपको हर टाइप का स्टंट्स किए, तो आई डिड ऑल स्टंट्स ऑल्सो माई सेल्फ, जो पूरा क्रेन्स के साथ एवरीथिंग आई डिड. तो एंड इट वॉज गुड एक्सपीरियंस. सो इस मूवी में सब कुछ आई थिंक मिला मेरे को करने के लिए. सारा एक्शन जितना भी होता है सब कुछ मिला, कैसे समोसा लगता है, क्या सकता है, एवरीथिंग वॉज न्यू टू मी. बट हैट्स ऑफ टू बोयापट्टी सर एंड बाला सर. तो बोलो ही इज अ एनर्जी बॉक्स. In this age, his energy levels and everything Oh, was. if I can, मतलब I am not even 0.1% of him. He is so totally legend means. Legend himself. Yes, absolutely. And to work with him is like many people. I'm blessed that I'm first movie I'm there. I'm sitting with him, sharing the screen with him. That thing is a big thing. Hi, this is Navdeep and please subscribe to Mirror TV. Thank you. Hi everyone, please subscribe to Mirrors. Hi guys, please subscribe Mirror TV. Hi, this is Pradeep Machraju. Please subscribe to Mirror TV. And please do subscribe to Mirror TV. Hi, this is Noorun Sharif. I wish you all Mirror TV viewers subscribe to Mirror TV.